अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर शिज़ा नईम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि हमने फ़र्स्ट ईयर का आज फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, इस वजह से हम उसका पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हो है क्या, और उसके दो जो मेन जो हम कहेंगे कंपोनेंट्स हैं, या उसको दो जो हम हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिकली दो हमारे उसके कंपोनेंट्स जो मेन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम थोड़ा सा क्यों ना कंप्यूटर को समझ लें कि कंप्यूटर है क्या। तो जो हमारी फर्स्ट ईयर के बुक है, ठीक है, उसका ताल्लुक है बेसिक्स के साथ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स क्या हैं। अब किसी भी चीज़ की बेस को समझने के लिए हमें उसके मेन कंपोनेंट को, जो जिसके ऊपर सारी बुनियाद है, जिसके ऊपर सारा काम किया जा रहा है, उसको देख लेते हैं कि वो है क्या। वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके नज़र में कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन, ठीक है। यस, कंप्यूटर डेफिनेटली एक मशीन है, एक डिवाइस है, ठीक है। लेकिन कौन सी मशीन? मैनुअल मशीन जो हाथ से चलती है, और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि बिजली पे चलती है। कंप्यूटर का जो ये लफ्ज़ है कंप्यूटर, ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ जो कि कंप्यूट से निकला है, ठीक है। लातीनी लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है? लातीनी लफ्ज़ कंप्यूट, इधर से ये लफ्ज़ निकला है कंप्यूटर। और कंप्यूट का मतलब क्या है? कंप्यूट मीन टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट। इससे ये साबित होता है कि ये जो कंप्यूटर है, जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बेसिकली ये डिज़ाइन की गई थी किस लिए? टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। कौन कौन से? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिकली ये इसलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट, ये असल में कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल की गई थी कि ये क्या कर सके, आपसे आप इस पे अपना कोई इनपुट दें कैलकुलेटर की तरह, और ये बदले में आपको उसका जवाब दे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके बेसिक मैथ के होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक जो आपके बेसिक मैथ के कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये जो होते हैं ये आपके बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। जबकि जो लॉजिकल होते हैं ये असल में कंपैरिजन के काम आते हैं, ठीक है। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये वाले जो सारे होते हैं ये आपके लॉजिकल। बेसिकली ये कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया था ये इसीलिए किया गया था ताकि ये अर्थमेटिक मतलब सिंपल मैथ्स के जो आपके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये काम कर सकें, और दूसरा आपके लॉजिकल काम कर सके, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में कंप्यूटर की जदीद तरक्की होती गई क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम पर बेस करता था, और इसका जो प्रोसेसर है साथ साथ तरक्की करता गया, इसका साइज़ छोटा होता गया, इसकी बहुत सारी जनरेशन्स आती गई और इसमें टेक्नोलॉजी का इजाफा होता गया, टेक्नोलॉजी बदलती चली गई। इसकी वजह से कंप्यूटर भी क्या हुआ, इसके फंक्शनैलिटी में भी चेंजेस आने लगी। तो अब हम कंप्यूटर को कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज, किस लिए यूज़ होती है? टू टेक इनपुट, कि वो यूज़र से कोई ना कोई चीज़ लेती है, वसूल करती है, ठीक है। टू टेक इनपुट, ठीक है। प्रोसेस ऑन अ इनपुट, हमसे कोई ना कोई चीज़ लेती है, उस पर प्रोसेस करती है, ठीक है। उसके बाद गिव आउटपुट, हमें उसका रिज़ल्ट देती है, और बाद में स्टोर कर लेती है उस रिज़ल्ट को फॉर फर्दर यूज़, कि हम मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए उसको वो
स्टोर भी करती है। तो हमसे किसी भी किस्म का इनपुट लेती है, उसके ऊपर काम करती है और उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट्स भी देती है। रिज़ल्ट को हम उसके बाद में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद उस पर काम कर सकें। तो ये कंप्यूटर की हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, प्रोसेस ऑन अ डाटा एंड चेंज into information and give output to us and then store it to for the further use। ठीक है। तो जो कंप्यूटर है, अगर हम उसको मेनली डिवाइड करना चाहें टू पार्ट्स के अंदर, टू कंपोनेंट्स के अंदर, तो कंप्यूटर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है, उसके हमारे पास कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं इस तरह से कि एक हमारे पास आ जाती है हार्डवेयर और एक हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो आपके कंप्यूटर की मिसाल अगर हम लें समझाने के लिए इस तरह से कि ह्यूमन बॉडी कि जो ह्यूमन बॉडी है हमारे पास, ये किस तरह से है, ये दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं इस तरह से कि एक तो ये हमारी बॉडी एंड ये स्ट्रक्चर जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, और ये जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है हमारी सोल, ठीक है, रूह, जो कि इसके अंदर काम करती है। तो अगर रूह नहीं होती तो ये बॉडी किसी काम की नहीं है, और अगर ये बॉडी नहीं होगी तो रूह भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हार्डवेयर भी सेम इसी तरह, जो आपका द मशीन, ठीक है, वो जो कंप्यूटर की बॉडी है, ठीक है, वो क्या है आपका हार्डवेयर, बट अ प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम जो उसके अंदर चल रहा है वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम कैसे कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड अ सीन। ठीक है, तो क्या है, अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी, अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड, जो कि जिसे छुआ जा सकता है, एंड सीन, और उसके देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, अ पार्ट दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता। बेसिकली अगर हम हार्डवेयर की डेफिनेशन देखें तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ कंप्यूटर। सिंपल, कि कंप्यूटर की जो बॉडी है वो क्या कहलाती है आपकी हार्डवेयर। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है कि वो हदायत, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट आर गिवन टू कंप्यूटर, वो हदायत का मजमुआ जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ताकि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो वो हदायत क्या कहलाती हैं आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। लेकिन जो आपके फ़िज़िकल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो उसकी जिस्मानी होते हैं, जिस्म होता है, फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं किसके, कंप्यूटर के, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं जो नज़र आते हैं, जो हमें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वो तमाम पार्ट्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम हदायत कंप्यूटर को देते हैं, जिसको हम सिर्फ देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, जो कंप्यूटर के आइकन्स हैं, कंप्यूटर की इंटरफेरेंस है, वो सारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो बेसिकली अंदर प्रोग्राम चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है, और जो बाहर की मशीन है वो क्या है आपकी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और हम उसको छू भी सकते हैं। अगर हम मज़ीद इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते चलें तो हम ये देखेंगे कि जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हार्डवेयर क्या है, टेंजिबल हुआ। टेंजिबल मतलब वो पार्ट्स जिनको छुआ जा सकता होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल हुआ। सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं काम कर सकता, ठीक है। खाली डब्बा है। जैसे हमारी बॉडी है, अगर इसमें से सोल निकल जाए, रूह निकल जाए, तो ये क्या है? कोई काम एक्शन परफॉर्म कर सकती है? नहीं, ये कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर सारी जो फंक्शनैलिटी है वो सोल कर रही है, रूह का काम है। तो रूह के बगैर ये मुर्दा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो हार्डवेयर कैन नॉट डू एनी फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। और इसी तरह अगर ये बॉडी ही नहीं होगी तो इस रूह का कोई वजूद है? ये रूह कहीं एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, ये रूह भी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर के बगैर। गॉट इट? ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा जब भी आपका कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, यानी माउस टूट गया है, कीबोर्ड की कीज़ ख़राब हो गई हैं, मॉनिटर नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करते हैं? हम उसको जाके रिपेयर करवा लेते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? रिपेयर करवा लेते हैं, या उसको नए के साथ रिप्लेस करवा लेते हैं। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को रिपेयर नहीं किया जा सकता, ना ही रिप्लेस किया जा सकता है। जब भी इसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो हम उसको री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमेशा री इंस्टॉल होता है, जबकि आपका हार्डवेयर के जो पार्ट हैं, हार्डवेयर वाले पार्ट, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके दोबारा से री इंस्टॉल रिपेयर होते हैं, रिप्लेस होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में थोड़े से फ़र्क हैं। पहली बात तो ये, इसको छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है हार्डवेयर को, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ़ और सिर्फ छुआ जा सकता है। जो हार्डवेयर होते हैं ये आपके टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आपके इनटेंजिबल पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के बगैर, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हार्डवेयर जब भी ख़राब हो जाएंगे तब आप क्या करते हैं? इनको रिपेयर करवाते हैं, इनको आप री इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है। आप इसको रिप्लेस भी कर लेते हैं, और आप इसको क्या कर लेते हैं? गलती आने की सूरत में डीबग भी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इस आई थिंक आप लोगों को अब इसकी समझ आई होगी। छोटा सा आपका बेसिक सा पार्ट है जो कि आपके बेसिकली आपके कंप्यूटर की बेस में आता है, ठीक है। आगे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाएंगे हमारे पास, वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर की टाइप्स, और फिर हमारे पास आ जाएंगी हार्डवेयर की टाइप्स। ये दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे हमारे पास आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर के आगे मज़ीद कितनी टाइप्स हैं, और हार्डवेयर क्या हो जाता है, और हार्डवेयर के आगे मज़ीद कितनी टाइप्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। जैसे ही कि आप मज़ीद कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।